भाई साहब, एक सवाल। अगर आपके सपने बहुत बड़े हों लेकिन जेब खाली हो, सपोर्ट जीरो हो और पूरी दुनिया बोले तुमसे नहीं होगा, तब क्या करोगे? हार मान लोगे या दुनिया से भिड़ जाओगे? सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2 इसी सवाल का मुंह तोड़ जवाब है। इसके कई सीन्स देखकर आपको लगेगा कि इसकी कहानी कहीं न कहीं आपसे रिलेट जरूर करती है। वैसे तो सीजन 1 ने काफी इमोशनल और मोटिवेट भी किया था, लेकिन सीजन 2 भाई साहब नेक्स्ट लेवल पर है। यहाँ सिर्फ सपनों की बात नहीं होती, यहाँ दिखता है कि सपनों की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। विश्वास कीजिए, इस सीजन में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जहां आप खुद सोचने लगोगे कि क्या सच में मेहनत सब कुछ बदल सकती है। यहाँ स्टोरी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपको फेक मोटिवेशन नहीं बेचती। यहाँ कोई हीरो अचानक सक्सेसफुल नहीं बन जाता। यहाँ स्ट्रगल है, फेलियर है, फ्रस्ट्रेशन है, और वही चीज इस सीरीज को खतरनाक रूप से रिलेटेबल बना देती है। यदि आपने अपने जीवन में रिजेक्शन फेस किया है तो इसमें कई सीन्स ऐसे हैं जो आपके सीधे दिल पर लगेंगे। वेब सीरीज में 3 किरदारों पे बात होना जरूरी है। कहानी 2 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। प्रशांत नाम के किरदार से अधिकतर मिडिल क्लास के युवा साथी रिलेट करेंगे, जिसके कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ है और उसे अपने सपने भी पूरे करने हैं, लेकिन उसे ईमानदारी से कोई समझौता भी नहीं करना है। यही कारण है कि वह अपनी जिंदगी में स्ट्रगल और रिजेक्शन फेस करता रहता है। दूसरी तरफ जिमी मेहता का किरदार है, जिसके करीब ईमानदारी कभी नहीं आती। खुद को सेल्स का गॉड कहता है और आड़े तिरछे काम करके पैसा कमाकर अपने पेरेंट्स की नाक ऊंची रखना चाहता है। इसी कारण जिमी अपने आप को हमेशा डेंजरस कंडीशन में डालता रहता है। इन सब के बीच दोनों किरदारों ने अपनी जिंदगी के थपेड़ों के साथ कैसे अपने सपनों को पूरा किया है, यही इस सीरीज की कहानी है। मुझे जो तीसरा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया है उसका नाम है पिंटो। उसे दिखाया गया है कि वो हर समय भगवान से कुछ न कुछ मांग रहा है, लेकिन भाई वो जो मांग रहा है ना, उसमें जो डेप्थ है वो कमाल की है। उसकी भगवान से जो चाहत है ना, वास्तव में वह जिंदगी का असली सार है। यही तो टीवीएफ वालों की सबसे बड़ी कारीगरी है। वो मैसेज देना चाहते हैं, वो सीधे दिल पर लगता है। वेब सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है इसकी राइटिंग। सीन्स एकदम नेचुरल लगते हैं, डायलॉग्स रॉ और रियल रखे गए हैं। जब भी किसी किरदार ने कड़क डायलॉग बोला है तो उसके जवाब में जो डायलॉग आता है ना भाई, वो भी एकदम धांसू होता है। आने वाले समय में इन डायलॉग्स के और सीन्स की मीम बनना तय है। वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले भी एकदम टाइट है। 40 से 45 मिनट के 5 एपिसोड कैसे खत्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। ये जादू होता है डायरेक्शन का, जो हमें वेब सीरीज को देखने के लिए स्क्रीन से चिपकाए रखता है। वेब सीरीज का डायरेक्शन किया है जिमी का किरदार निभाने वाले अम्बरीश वर्मा ने, और अम्बरीश ही इस वेब सीरीज के राइटर भी है। यही कारण है कि जिमी के किरदार में उन्होंने जान फूंक दी है। प्रशांत का किरदार निभाया है परमवीर सिंह चीमा ने। उनकी परफॉर्मेंस भी नेक्स्ट लेवल पर है। वास्तव में शो के सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस एकदम नेचुरल है। यही कारण है कि स्क्रीन पर दिखने वाले सीन्स ऐसे लगते हैं मानो वो हमारी रियल लाइफ में चल रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि सभी कैरेक्टर इम्परफेक्ट है, इसलिए ये शो ज्यादा रिलेटेबल लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी इमोशन फोर्सफुली रखा गया हो, बल्कि सभी इमोशंस नेचुरली हिट करते हैं। अब बात करते हैं शो के IMDb रेटिंग की। इस शो की IMDb रेटिंग 9.2 है और ये रेटिंग 5 एपिसोड्स के एवरेज के आधार पर निकाली गई है। इसके आखिरी एपिसोड की रेटिंग तो भाई 9.8 है। मेरे देखते में इतनी रेटिंग आज तक किसी भी शो या एपिसोड की नहीं मिली है। वैसे तो शुरू के 4 एपिसोड्स में कैरेक्टर का बिल्डअप, स्ट्रगल, रिजेक्शन और सक्सेस की रेस को दिखाया गया है, लेकिन 5वां एपिसोड भाई रोंगटे खड़े कर देता है। ओवरऑल सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2 सिर्फ देखने वाली सीरीज नहीं है, ये फील करने वाली सीरीज है। ये आपको केवल मोटिवेट नहीं करती, बल्कि आपको रियलिटी भी दिखाती है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब उठता है एक असली सवाल, क्या सपने सच में मेहनत से पूरे होते हैं या सिर्फ लकी लोगों के ये पूरे होते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना, क्योंकि इस टॉपिक पर डिबेट तो बनती है।